स्वामी जी, हमें यहाँ पर आए हुए 13 वर्ष पूरे हो गए हैं। बस 1 वर्ष बाकी है, फिर हम अयोध्या वापस लौट जाएंगे। हाँ प्रिय, ईश्वर की कृपा से ये दिन बड़े अच्छे बीत गए। स्वामी जी, देखिए कितना सुंदर मृग है। हाँ प्रिय, मृग तो सच में ही बड़ा सुंदर है। जाइए, इसको पकड़ कर लाइए। नहीं प्रिय, ये हमारे पास ही तो खेल रहा है, पकड़ने की क्या आवश्यकता है। स्वामी जी, देखिए कितना सुंदर मृग फिर रहा है। मृग ना ऐसा देखा है और ना कभी सुना। सर से लेकर पांव तक सोना ही सोना है। हे नाथ, इसकी खाल लेके आओ, हम इसकी खाल से अपनी कुटिया को श्रृंगारेंगे। अच्छा प्रिय, मैं जाता हूँ और इसको पकड़ के लाता हूँ। भ्राता लक्ष्मण, मैं उस स्वर्ण हिरण को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। सीता कुटिया में अकेली है, तुम उसका ध्यान रखना। देखना कहीं किसी मायावी के धोखे में ना आ जाना। जो आज्ञा भ्राता जी। भ्राता लक्ष्मण बचाओ, भ्राता लक्ष्मण बचाओ, भ्राता लक्ष्मण बचाओ। लक्ष्मण, वे लक्ष्मण, क्या आपने कुछ सुना? हाँ माता, किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई है। किसी की? ये तुम्हारे भैया श्री राम जी की आवाज है। माँ, आपको मालूम नहीं इसके अंदर क्या पोशीदा राज है। यह कंठस्वर भैया राम जी का नहीं है। नहीं भैया लक्ष्मण, यह कंठस्वर किसी और का नहीं, यह कंठस्वर तुम्हारे भैया श्री राम का है। इसमें कोई संदेह नहीं कि निश्चय ही मेरे प्राणनाथ किसी दुख में है। माते, किसमें इतना साहस है जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित हो वहां कब अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा। अनंत चंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे लखन, तुम शीघ्र जाके देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे हैं। भाई के थके बाजू भाई की राह निखार रहे हैं। ना जाने अपना सुख पाने के लिए रघुराई इसमें कितने संकट में है। हे लखन, तुम शीघ्र जाके देखो, रघुराई इसमें संकट में है। संकट? त्रिलोकी नाथ पर संकट, सकल संसार पर संकट, जो क्षण में दूर हरते हैं। पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके संकट हरते हैं। माते, जिनके मुंह एक आंख इशारे से सारी सृष्टि का तय हो जाता है, तो भला क्या ऐसे मेरे रामचंद्र भैया पर कभी स्वप्न में भी संकट आ सकता है? किंतु लक्ष्मण, ये शगुन अच्छे नहीं है। नेत्रों के आगे ज्वाला सी भड़क रही है और मेरी दाहिनी आंख बार बार भड़क रही है। अवश्य ही रघुनंदन इसमें बड़े संकट में है। क्या तुम मेरा संदेह दूर करने के लिए, क्या उनकी सहायता के लिए नहीं जा सकते? हाँ, कर्तव्य यही है मेरा। मैं रहूं आपकी सेवा में, सर्वस्व न्योछावर है मेरा, बड़े भाई की आज्ञा में। हाँ माँ, यह वन विशाल है, व्याप्त विराल है, चारों ओर गनेरा है। आपको अकेला कर्तव्य नहीं यह मेरा है। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ,
तुम शीघ्र ही पंचवटी को छोड़कर मृग वाली दिशा की ओर जाओ। और आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ हाँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मगर मेरे जाने के पश्चात कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, अधिक बातें करने का समय नहीं, बातें तो फिर होती रहेंगी। तुम बस उसी ओर जाओ जिस ओर गए हैं प्राण मेरे। यदि माता मानते हो मुझे, यदि माता मानते हो मुझे, तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, सुधि लेने जाओ भ्राता की। क्षमा कीजिएगा माता जी, आज लक्ष्मण आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है। तो क्या आज तुम अपने भैया की सहायता के लिए नहीं जाओगे? सदैव सदैव भैया की रक्षा पर तत्पर रहने वाला तुम्हारा ये धनुष बाण आज शांत क्यों है भैया लक्ष्मण? आज शांत क्यों है? तो ठीक है लक्ष्मण, आज यह आर्य नारी अपना पति धर्म निभाने को स्वयं ही जाती है। लाओ अपने शस्त्र मुझे दो। नहीं मां, अपने शस्त्र भी मुझे नहीं देते? तो ठीक है, ये आर्य नारी अपना पति धर्म निभाने को निशस्त्र ही जाती है। रुको मां। हे ईश्वर, इस अभागे लक्ष्मण की ये कैसी परीक्षा है? एक और माता की आज्ञा, तो दूसरी ओर मेरी विवशता है। एक और भाई की आज्ञा का पालन करने का मेरा कर्म, तो दूसरी ओर माता के कटु वचनों का प्रहार। हे ईश्वर, भाभी माँ, आप मुझे विवश मत कीजिए। हे लखन, मुझे तुम्हारे स्वार्थी विचारों पर शंका सी हो रही है। हे लखन, मैं समझ गई, सब स्वार्थ का भाईचारा है। घर से जो तुम वन को आए, मतलब और कोई तुम्हारा है। वन में तपस्वियों में रहकर सुख ना कोई पाता है। इस जग में भाई से बढ़कर मित्र नहीं, और भाई से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। नहीं मातेश्वरी, नहीं। हे ईश्वर, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसके कारण मुझे मेरी माता के मुख से ऐसे कटु वचन सुनने को मिल रहे हैं, ऐसे कटु वचन सुनने को मिल रहे हैं। माता मुझे भैया श्री रामचंद्र के चरणों की सौगंध है माँ। यदि कभी स्वप्न में भी ऐसा दुर्व्यभिचार अपने मन में लाया हो, तो मुझे मृत्यु दंड मिले माँ, मृत्यु दंड मिले माँ, मृत्यु दंड मिले माँ। मुझे भैया रामचंद्र जी यह आज्ञा देकर गए थे कि मैं आपकी रक्षा में रहूं। मैं तो केवल उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था माँ, पालन कर रहा था। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किस कदर की ये बातें सुनाती मुझे। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किस कदर की ये बातें सुनाती मुझे। आज दिल में तुम्हारे क्या हो गया, बेगुनाह आए तो मत
समझी, मैं तेरे कहने का अर्थ अब समझी। तू अवश्य ही पाप का संकल्प लेकर बनों को आया है। सीता को अपना बनाने के लिए तू बनों को आया है। तुम इसी अवसर की परीक्षा कर रहे थे ना। आज तो तुम बहुत ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि तुम्हारी दुर्तता तुम्हारे नेत्रों में साफ झलक दिखाई दे रही है। तुम्हारे भाई के लिए भक्त प्रेम, स्नेह, त्याग, तपस्या सबका सब श्लाघा है भैया लक्ष्मण, सबका सब श्लाघा है। नहीं मां, नहीं मां, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या मेरे आचार विचार पर आपको विश्वास न रहा? आंखें ये फूट जाए मेरी अगर आपकी तरफ देखूं। हो नरकवास मेरा यदि पाप का चिंतन करूं। दिल में श्रद्धा है आपको, मां जगदम्बा मानकर चरणों को पूज जाऊं। मां चरणों को पूज जाऊं। मां सुमित्रा को याद कर, जो लड़ा दे भाई पे। लक्ष्मण वह भाई है जिस तरफ आपका ध्यान, वह बात ना मन में आई है, वह बात ना मन में आई है आज्ञा रघुवर की मुझे, इसलिए मैं घबराता हूँ। वरना काल भी आए लड़ने को तो उससे ना घबराता हूँ, उससे ना घबराता हूँ। बस लक्ष्मण, अधिक बातें ना बना। खोट है तेरे मन में, मन को बहलाने के लिए क्यों तुम मीठी रसीली बातें करता है। हे ईश्वर, ये कैसी विडंबना है। एक और है आज्ञा भ्राता की, एक और सुरक्षा माता की। सीता माँ को छोड़ चलूं या आज्ञा तोड़ू भ्राता की। है घोर धर्म संकट बारी, ये कैसी कठिन परीक्षा मेरी आई। मैं निर्णय भी अब कैसे करूं? बुद्धि तो चकित सी हो गई मेरी, बुद्धि तो चकित सी हो गई मेरी। काश के तारों, तुम मुझ पर टूट क्यों नहीं पड़ते? हे धरती माँ, हे धरती माँ, तू फट क्यों नहीं जाती, ताकि तेरा लक्ष्मण तुझ में समा जाए। हे सूर्य देव, मल्ला हो तुम। हे पवन देव, साक्षी हो तुम। हे पक्षियों, हे पक्षियों, गवाह हो तुम मेरी इस धर्म की नौका के। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। अगर रघुराही उलाहना दे तो कह देना निर्दोष मुझे, तो कह देना निर्दोष मुझे। हम अपनी सीता माँ को, हम अपनी सीता माँ को गरुड़ छोड़ते हैं तुम पर, अपनी रक्षा में रखना वन चलो छोड़ते हैं तुम पर। हे पक्षियों, हे पक्षियों, तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, है प्रण कुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा, सीता माँ को तुम पर सौंपा। अच्छा माता, आप अंदर आइए।
अच्छा माता, मैं चाहता हूं आप सावधान हो रहना। मैं रहा तुम्हारी आज्ञा में, ऑफिसर रेखा के अंदर ही रहना। उल्लंघन कर इस रेखा का जो भी प्राणी कुटिया में आएगा, आज है उसे लखन की तक